नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेन नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको एसएससी जीडी का पेपर कल है, उसके लिए पूरी मैराथन क्लास आपकी जो तैयारी की है साइंस की, वो देखिए ये है। साथ ही साथ ये आपके एसएससी सीएचएसएल में काम आएगी, सीजीएल के मेंस में काम आएगी। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसको स्किप करके ऐसे मत जाइएगा। आइए चलिए देखते हैं। हमने आपको बेस्ट 50 क्वेश्चन तक बता दिया था, विटामिन्स के बारे में बताया था आपको। ये देखिए, हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, विटामिन्स की ही बात चल रही थी। और अब विटामिन्स में ही हम आपको और बताने जा रहे हैं किसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आइए ये देखते हैं। विटामिन में, विटामिन मैंने आपको बता दिए, रथिक, टॉफ़ी, रेटिनॉल और सबके नाम बता दिए थे। तो विटामिन B2, विटामिन जो बी है, सबसे पहला जो डिस्कवर्ड किया गया था विटामिन बी, B2 ही था। B2 इज़ क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड। किसने खोजा था? किसने में खोजा था? सी फंक ने, सी फंक ने खोजा था। आइए देखते हैं विटामिन्स में क्या करना है अब आपको। तो जो ये विटामिन्स है आपके, इसमें आपको हमने बी वाला जो विटामिन पी है, इसका आपको पूरा बताने जा रहे हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है थोड़ा पानी पर बसा, थोड़ा पानी पर बसा है, बसा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी ट्रिक को आप कैसे याद करेंगे। देखिए, इसकी ट्रिक को आपको याद करने की बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। थोड़ा पानी पर बसा है, तो देखिए आपको, सॉरी वैसे मैं लिखने जा रहा हूँ, देख लीजिएगा जिनको जो भी ना समझ में आया हो। विटामिन B2 फर्स्ट डिस्कवर्ड था। इसकी जो ट्रिक है, थोड़ा पानी पर बसा है, तो इससे क्या होगा? थायमीन, B1 विटामिन, इसका क्या नाम होगा? राइबोफ्लेविन, B2 फर्स्ट डिस्कवर्ड। फिर इसका क्या नाम है? पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन। विटामिन B3, B4 का क्या है? नियासिन, ठीक है। फिर आपको क्या है? विटामिन B4 हो गया। फिर आपका क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, इसका नाम है फ्लोक्विनोन, इसको भी स्किप कर रहे हैं। और यहाँ पे आते हैं, इसका नाम क्या है? बायोटीन, B7 विटामिन है। बायोटीन जो आपके इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, B7। और B12 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है कोबला साइनोकोबलामाइन। ये आपका विटामिन B12 है। तो इतने तो आपके थे ये विटामिन्स के। अब विटामिन्स के, अब आप देख लेते हैं विटामिन की वजह से रोग जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए विटामिन की वजह से हम देखते हैं रोग कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक विटामिन है आपका के। विटामिन के की वजह से जो रोग होता है काफ़ी ज़्यादा है। रुधिर स्कंदन, यानी कि रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जो जमने लगता है, नहीं जमता है, वो विटामिन के की वजह से नहीं जमता है। विटामिन के में क्या होता है? इसको बोलते हैं कोबाल्ट माउंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट माउंटिंग विटामिन। इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए, रतौंधी किसकी वजह से होती है, आपसे पूछा जाता है। तो रतौंधी का रीज़न है विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है विटामिन ए की वजह से है।
आँखों का सूखना होता है, यही विटामिन ए की वजह से होता है। ठीक है। अब आपका कौन सा विटामिन है जो, और आपका एक विटामिन है जिसकी वजह से रोग होता है, वो विटामिन आपका कौन सा है, कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि विटामिन जो होता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। देखिए अब आपको बता देते हैं, ब्यूटी विटामिन क्या है, ब्यूटी विटामिन का नाम बताइएगा। विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा हरी पत्तियों में पाया जाता है, ये हरी सब्जी में, हरी सब्जी। ठीक है। और आपके क्या हरी सब्जियों के अलावा आपके जो ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट में पाया जाता है, और कुछ खट्टे फलों में भी पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। और सी जो होता है आपका विटामिन सी साइट्रस फूड में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट में, फ्रूट में पाया जाता है। विटामिन सी की वजह से आपका एक रोग होता है, स्कर्वी भी होता है विटामिन सी की वजह से। ठीक है। विटामिन सी की वजह से आपका स्कर्वी भी रोग होता है। माइंड की शार्पनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है विटामिन सी। विटामिन आपका पाया का किस किस में जाता है, देखिए दूध, अंडे, सब्जी, दाल। ठीक है। दाल में, दालों में दूध है, अंडे हैं, सब्जी है, दालें हैं, और क्या है आपका, और आपका मछली में, मछली के कैप्सूल आते हैं, ये विटामिन ई के होते हैं जो कि आपके हड्डियों में बहुत फ़ायदा करते हैं। विटामिन डी के भी होते हैं। हाँ विटामिन डी, विटामिन डी की वजह से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स आपका। और ये आपको सूर्य से मिलता है, सूर्य की रोशनी से, सूर्य की रोशनी। ठीक है। विटामिन ये आपके हो गए। और विटामिन की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, और विटामिन की वजह से कौन कौन से आपके रोग होते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। हाँ बांझपना आपका होता है विटामिन ई, इसकी वजह से बांझपन आता है। विटामिन ई ब्यूटी विटामिन होता है, ये खूबसूरती का विटामिन इसे बोला जाता है। इसे कैप्सूल्स आते हैं विटामिन ई के, हरे हरे कलर के होते हैं, रेड ग्रीन कलर होता है उनका। और आपका कौन सा है, आपके शरीर में निर्माण होता है, कौन से विटामिन का निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए का शरीर में निर्माण नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है। बाकी आपके कुछ विटामिन लीवर में आपके पाए जाते हैं, शरीर में विटामिन ए का शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए नहीं होता है। ठीक है। और आपका कौन सा है, देखिए स्कर्वी आपका विटामिन सी है। थायमीन विटामिन बी की वजह से, बेरी बेरी बी की वजह से, बेरी बेरी याद रखिएगा, बेरी बेरी के की वजह से रक्त का थमना होता है। ठीक है। रक्त का जमना होता है के की वजह से है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है आम में, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा, आम में। ठीक है। अच्छा विटामिन ए मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, विटामिन ए आपका संचित रहता है यकृत में, यानी लीवर में, और मछली के लीवर में भी पाया जाता है, यकृत में। इम्पॉर्टेंट है विटामिन ए का ये। अच्छा विटामिन बी 12 में आपका क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी आपका होता है, सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, विटामिन सी आपका जो पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत कौन सा है, नींबू। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, आंवला में, आंवला। और खट्टे फल तो होते ही हैं। तो ये आपके विटामिन्स के बारे में जानकारी थी। आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके इम्पोर्टेंट है। 47 का क्या है, विज्ञान की किस शाखा के अंदर ट्यूमर के बारे में बात की जाती है, ऑन्कोलॉजी, यहीं से आपका बनता है क्या, कैंसर। SO2 इसमें रहेगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रभाव होता है।
इसमें रक्त का गुर्दे के माध्यम से प्रवेश पूछा गया है, तो ये आपका होता है अंतःप्रकोष्ठिका धमनी से। चलिए आगे देखते हैं। ये हम आपको बता चुके थे कल के क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहे हैं। हाइग्रोमीटर से आपकी जो है आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से आपकी जो है आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, चलिए सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इज कौन सा है? हु इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका आपका आंसर जो होगा वो होगा हमिंग बर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका क्या पूछा जा रहा है? हरित नीले शैवाल, क्या पूछा जा रहा है? क्या पूछा आपसे जा रहा है? हरित नीले शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो ये आपका किस में होता है? देखिए, ना तो ये गेहूं में होता है, ना ये चने में होता है, ये होता है आपका धान में यानी चावल में। पीसीएस में देखिए आया था, सीएचएसएल में भी आया था। ऑप्शन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे इसे। देखिए, प्याज से छिलके उतारने पर आपको आंसू आते हैं, तो किस वजह से आते हैं उसका रीजन पूछा गया। एसएससी में आया, पीसीएस में आया, पीसीएस में कई बार आया है। तो क्यों आते हैं वो? सल्फेनिक आपका एसिड होता है, सल्फेनिक एसिड के कारण। प्याज को काट के रख दीजिए, सल्फेनिक एसिड के कारण आपको जो है ये दिक्कत होती है। चलिए, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर के लाल रंग का क्या रीज़न है? लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन। और ये आपका लहसुन में एंथोसायानिन होता है, जो लहसुन की स्मेल आती है आपकी, एंथोसायानिन। ठीक है, चलिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे, और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन थे। इंडिया में एमएस स्वामीनाथन थे। और मिल्क के लिए कौन था? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। चलिए अगला देखते हैं। किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। करौंदा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एसएससी में देखिए आया है। निम्नलिखित किसने आविष्कार की कि पेड़ पौधों में जीवन है? सभी को पता होगा, जगदीश चंद्र बोस जी ने इसके लिए उनको नोबेल भी मिला था। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है आपका? बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ स्थित है? ये आपका है वाराणसी में, बनारस में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। एनएसआई भी है यहाँ पे, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका यहीं पे है। लेदर के लिए भी फेमस है ये, चमड़े के लिए। जब आपको स्टडी जी की कराई जाएगी तब कराया जाएगा। यूपी जी की जरूर देखते रहे, बहुत बढ़िया तरीके से सर करा रहे हैं, और उसको करने से आपको बहुत बेनिफिट होंगे। यूपी के जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो भाई, दूध का रंग किस वजह से होता है? दूध में होता है आपका कैसीन। किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए भाई, अभी आपको विटामिन बताया जा रहा था, विटामिन के ही क्वेश्चन देखिए आ गए कि रतौंधी किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। रतौंधी आपको बताया गया था, रतौंधी आपकी विटामिन ए की वजह से होता है। तो आपसे पूछा गया है, लेकिन मैं कौन दृष्टि के अपवर्तक, देखिए अब आपको मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, आपके जो लास्ट क्वेश्चन बचे हैं इनको मैं आपको कल कराऊंगा, और अभी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए, साइंस को कैसे अटेंड करेंगे एसएससी जीडी वाले। साइंस में आपको ऑप्शन देखने हैं, कुछ उसमें करंट के भी क्वेश्चन रहेंगे आपके जीएस में। अब जैसे कि जब भी विटामिन का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखिए ये चीज़ तो ध्यान रखनी कि दूध में पाया जाता है, सब्जी में पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। कुछ कुछ स्पेशल हैं, जैसे कि विटामिन ए, ये आपका आम में पाया जाता है। विटामिन सी, अब विटामिन सी के लिए तो सब लोग नींबू जाएंगे, संतरा जाएंगे, लेकिन आंवला सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस तरीके से आपको टिक करने होंगे, ऑप्शन देखने होंगे। अब जैसे हरित क्रांति के जनक का क्वेश्चन आया, तो बीपी पाल तो कोई इस तरीके से लग नहीं रहा है, जीएस खुश भी नहीं लग रहे हैं। दो ही ऑप्शन बच रहे थे, दो में वर्ल्ड में ये थे, विश्व में, इंडिया में ये थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बताने होते हैं। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, तो फिजिक्स में अगर आपका फार्मूला है तब तो अलग बात है, नहीं तो आप अगर प्रैक्टिकल कोई आया है तो प्रैक्टिकल करके उसको देख लीजिए। अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है,
उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना, क्योंकि जीएस में आप तभी रिस्क लीजिए जब आपको लगे कि हाँ अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज जीएस में रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन गलत होगा, देखिए आइए मैं आपको दिखा रहे थे, देखिए क्वेश्चन आपका गलत होगा और क्या होगा, आपके माइनस में नंबर जाएंगे। उससे ज़्यादा आप बेनिफिट किस में कर सकते हो, करंट अगर पढ़ा है, हिस्ट्री आप सही कर सकते हो, पॉलिटी कर सकते हो, और साइंस भी आप आराम से सही कर सकते हो। ये 5 पोर्शन पे आपकी कमांड हो जाए, और जियोग्राफी क्लासेस भी आगे आपकी चलेंगी। अभी आपको CHSL के लिए प्रैक्टिस सेट आपके मॉक टेस्ट आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उनको लगाइए, अपनी तैयारी को सुधार करिए। तब तक को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ठीक है, ढेर सारा प्यार देते रहिए। PDF आज आपकी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जा रही है, करंट अफेयर की भी, उसकी भी। तब तक के लिए धन्यवाद।